स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 500 एमसीक्यूज के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बाद जो अन्य विद्रोह हुए हैं उससे संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, प्लस ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो शिक्षा का विकास हुआ है उससे संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले पार्ट थर्ड के बारे में, जिसमें हमने 1857 की क्रांति प्लस ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव डिस्कस किया था, उससे संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। तो पार्ट थर्ड के बारे में कुछ और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको डिस्कस करना है। जैसे एक पॉइंट आपका है पील कमीशन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पील कमीशन किससे संबंधित है? 1857 के मामलों की जांच के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। तो पील कमीशन, आपको यह ध्यान रखना है। प्लस दूसरा पॉइंट यह है कि 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों में वृद्धि की गई थी। प्लस बंगाल की सेना में बंगाल की सेना में जो भारतीय प्लस अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात था वो था 2:1 कर दिया गया था 1857 की क्रांति के पश्चात। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बंबई प्लस मद्रास में यह अनुपात कितना था? बंबई और मद्रास में यह अनुपात था 5:2। यह भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंगाल में जो भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात किया गया था 1857 की क्रांति के बाद, वो 2:1 था। और बंबई प्लस मद्रास में 5:2 कर दिया गया था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब किया गया था? तो 1748 ईस्वी में। यह भी आपको सन याद रखना है। दूसरी बात यह है कि भारतीय सेना का जनक अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे बोला जाता है? यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेना का जनक किसे बोला जाता है? तो वह है मेजर स्ट्रिंजर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। मेजर स्ट्रिंजर को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक बोला जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे पार्ट 3 से संबंधित। एक पॉइंट है आपका पील कमीशन, जो 1857 की मामलों की जांच के लिए गठित किया गया था। और 1857 की क्रांति के पश्चात बंगाल में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात था 2:1 था। प्लस बंबई और मद्रास में जो अनुपात था ये 5:2 कर दिया गया था। और जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब किया गया था? 1748 ईस्वी में। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे बोला जाता है? तो मेजर स्ट्रिंजर को। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अपने पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा विप्लव हुआ था। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नील विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था नील विद्रोह? 1859 60 में ये विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह हुआ था आपका 1763 में। ठीक है, ये 1857 की क्रांति से पहले था सन्यासी विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1855-56 में। जबकि पाबना विद्रोह हुआ था आपका 1873 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये देखिए यहाँ बी लिखा है, ये सी होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नील विद्रोह हुआ था 1856 से लेके 60 के बीच में। ठीक है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद। दूसरा जो क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। थर्ड जो क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा।
देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ। इसी आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया था। चौथा जो क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस विद्रोह पर आधारित है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस विद्रोह पर आधारित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह। ये 1894 में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 1763 ईस्वी में। बाकी जो पाबना विद्रोह है ये 1873 में, दक्कन विद्रोह 1875 में, जबकि कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। पीसीएस के एग्जामों में, जैसे चाहे आप यूपी पीसीएस ले लीजिए, यूपी पीसीएस या बीपीएससी ले लीजिए, उसके प्री एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। छठवां जो क्वेश्चन है, मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। सातवां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। भारत में वहाबी आंदोलन के जो मुख्य प्रवर्तक, कभी कभी प्रवर्तक का नाम भी पूछा जाता है, तो उनका नाम था सैयद अहमद सैयद अहमद ये सैयद अहमद ये रायबरेली के रहने वाले थे, राय बरेली के। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद। आठवां क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किस जनजाति से संबंधित था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गारो। गारो जनजाति से संबंधित पागलपंथी विद्रोह हुआ था। पागलपंथी देख लीजिए, ये क्या है? पागलपंथ ये एक संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? तो अर्ध धार्मिक संप्रदाय है, अर्ध धार्मिक संप्रदाय, जिसे बंगाल के करम शाह के द्वारा पागलपंथी विद्रोह चलाया गया था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह किसके द्वारा चलाया गया था? करम शाह के द्वारा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नौवां क्वेश्चन है, फराजी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादू मियां। वह फराजी विद्रोह के ये नेता थे। ठीक है, दादू मियां। और देख लीजिए फराजी विद्रोह के बारे में, तो ये विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब? 1838 से लेके 1860 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था, ये या विद्रोह चला था। 10वां जो क्वेश्चन है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। 11वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11वें का, वो होगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या पूछता है कि गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कोल्हापुर। देखिए, गडकरी कौन होते थे? गडकरी ये होते थे मराठों के काल में, ये किले के मराठों के काल में मराठों के काल में जो किले होते थे, उन किलों में काम करने वाले जो लोग होते थे उनको गडकरी बोला जाता था। तो ये कोल्हापुर से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खून जनजाति थी ये। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 14वें का, वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1, 3, 2 और 4। यानी पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद हुआ था कच्छ का विद्रोह, फिर हुआ था संथाल का विद्रोह। बंगाल का विद्रोह कब हुआ था? तो देख लीजिए, ये हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। इसमें क्या था? हेक्टर मुंडो की एक सेना की एक टुकड़ी थी जो किससे जाके मिल गई थी? मीर कासिम से जाके मिल गई थी। तो ये बंगाल का सिपाही, ये फर्स्ट सिपाही विद्रोह था।
बाकी जो थर्ड है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ये हुआ था आपका 1806 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था कक्ष का विद्रोह, ये हुआ था 1819 ईस्वी में। जबकि सांथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1, 3, 2 और 4। 15वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, जो आपका 68 बीपीएससी होने वाला है प्री एग्जाम। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16वां, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। सांथाल परगना नाम से राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। और दूसरा है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, किस आदिवासी नेता को धरती आबा कहा जाता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसे धरती आबा कहा जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा को कहा जाता था। नेक्स्ट देख लीजिए, बिरसा मुंडा से ही संबंधित क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार, ये किसी राज्य के पक्ष में नहीं थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए कौन सा मुख्य साझा कारण था, यानी एक कॉमन फैक्टर था जिसके कारण 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20वें का, वो होगा आपका ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रमों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 2, 4, 1 और 3। यानी पहले संथाल विद्रोह हुआ था, फिर सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, फिर दक्कन का विद्रोह हुआ था। तो सिपाही विद्रोह या संथाल विद्रोह देखिए कब हुआ था? इसका जो सन हुआ था ये हुआ था 1855 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह जो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। दक्कन विद्रोह हुआ था आपका 1875 ईस्वी में। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2, 4, 1 और 3। 22वां जो क्वेश्चन है, 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नहीं हुआ था? यानी 1857 के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 22वें का, वो होगा आपका ऑप्शन ए, सांथाल विद्रोह। यह हुआ था आपका 1855 ईस्वी में, अभी ऊपर बताया गया है। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 23वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, एका आंदोलन। ये पंजाब में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका एका आंदोलन अवध में। अवध में सन 1921 ईस्वी में हुआ था। बाकी मोपला विद्रोह केरल में, पाबना विद्रोह बंगाल में, मुंडा विद्रोह बिहार, यानी उस समय जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था वो बिहार में सम्मिलित था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एका आंदोलन, ये पंजाब में नहीं अवध में हुआ था। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24वें का, वो होगा आपका ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय की जो मृत्यु हुई थी वो 1854 ईस्वी में नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1861 ईस्वी में। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जो 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजीराव। बाजीराव ये सतारा विद्रोह नहीं है। सतारा विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? तो इनका नाम था सतारा विद्रोह का धर राव पवार। धर राव पवार। बाकी चित्तूर सिंह रामोसी विद्रोह से संबंधित है। रानी चेन्नम्मा कित्तूर विद्रोह से। मधुकर शाह बुंदेला विद्रोह से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 26वें का, वो होगा आपका ऑप्शन बी, वहाबी आंदोलन। ये सैयद अली नहीं है, इनका नाम था सैयद अहमद। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वहाबी आंदोलन।
ये सैयद अहमद इससे संबंधित थे। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी। ये पंजाब से संबंधित नहीं है। खासी विद्रोह कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मेघालय में। बाकी जो शेष विकल्प हैं वो आपका सही है। ऑप्शन ए चुआर, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। कोली सह्याद्री क्षेत्र में हुआ था। खोंड विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ था। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 28वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1855 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 1899 और 1900 में। ठीक है, बाकी जो ओराव विद्रोह है ये 1914-15 में, चेचू विद्रोह 1921-22 में, कुकी विद्रोह 1917 और 19 में। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 29वें का, वो होगा आपका ऑप्शन ए, बैरकपुर विद्रोह दिसंबर 1824 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? नवंबर 1824 में। ठीक है, नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ था बैरकपुर। बाकी शेष जो तीनों विकल्प हैं बी, सी और डी ये सही हैं। 30वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। ये जो अहोम विद्रोह था ये आपका 1824 में नहीं, ये हुआ था 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1834 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1831 ईस्वी में। जबकि सांथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 ईस्वी में। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 31वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नायक। ये ताना भगत, जो ताना भगत आंदोलन हुआ था ये हुआ था आपका 1914 ईस्वी में। इसके जो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता, उनका नाम था जतारा भगत प्लस बलराम भगत। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोड़ानांग। उसके बाद देख लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व स्थापित जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं, ये उनकी पूरी लिस्ट है। कभी कभी एग्जाम में क्रम वाइज पूछा जाता है कि किस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी। तो ये एक लिस्ट है। देखिए, आजादी से पहले यानी 1947 से पहले देश में कुल 19 विश्वविद्यालय स्थापित थे। ये उनकी लिस्ट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857, कलकत्ता, बंबई और मद्रास इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय 1882, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, बनारस विश्वविद्यालय सन 1916 में, और मैसूर विश्वविद्यालय की भी स्थापना 1916 में हुई थी। उसके बाद है पटना विश्वविद्यालय 1917 में, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में, अलीगढ़ 1920 में, लखनऊ यूनिवर्सिटी या लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, नागपुर 1923, आंध्र विश्वविद्यालय 1926, आगरा विश्वविद्यालय 1927। उसके बाद है अन्नामलाई विश्वविद्यालय 1929 में, केरल विश्वविद्यालय 1937, उत्कल जो भुवनेश्वर में स्थित विश्वविद्यालय है उसका हुआ था 1943 में, सागर विश्वविद्यालय 1946 में, राजस्थान विश्वविद्यालय 1947 में। ठीक है, ये आजादी के समय यानी जब देश आजाद हो रहा था तो उस टाइम एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जिसका नाम था राजस्थान या जयपुर विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय की लिस्ट थी 19 विश्वविद्यालय की, इसके स्थापना वर्ष और कौन कौन से विश्वविद्यालय हुए थे उसके बारे में बताया गया। एग्जाम में कभी कभी विश्वविद्यालय का जो क्रम होता है, स्थापना क्रम, वो पूछा जाता है कि किस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी लिस्ट। 33वां जो क्वेश्चन है, इसमें अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। किसके द्वारा? वारन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, वारन हेस्टिंग के द्वारा 1781 ईस्वी में। इस मदरसे में फारसी फारसी प्लस अरबी फारसी प्लस अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए, विलियम जोन्स के द्वारा
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1784 ईस्वी में। ये जो संगठन था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका काम क्या था? तो इसका काम था प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास प्लस संस्कृति का अध्ययन करना। इसीलिए विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। 35वां क्वेश्चन है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुसूदन दत्त। 36वां है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम या शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। विलियम जोन्स वारन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता न्यायालय के जज थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सन 1789 या 1789 में शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 38वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया। 39वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, उसी अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, यानी बजट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 40वां, वुड्स डिस्पैच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच ये कब आया था? 1854 ईस्वी में। तो इसके पूछा इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40वें का वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। सहायता अनुदान की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और विश्वविद्यालय के स्थापना की शुरुआत की गई थी। देखिए, वुड्स डिस्पैच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए। वुड डिस्पैच, ये वुड्स कौन थे पहले इनके बारे में जान लीजिए। ये जो वुड्स थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे और इनके द्वारा जो घोषणा पत्र लाया गया था इसको बोला जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा जाता है, कहा जाता है। अगर आपसे पूछे शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस सन में आया था, तो यह आया था 1854 ईस्वी में। इसी घोषणा पत्र के आधार पर ही लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में जो आया था वुड्स डिस्पैच, उसके द्वारा इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके तर्ज पर? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। अगर आपसे ये भी पूछे कि वुड्स कौन थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे। इनके जो घोषणा पत्र थी इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी घोषणा पत्र में सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई थी और विश्वविद्यालय के स्थापना की भी सिफारिश की गई थी। जो इसका तीसरा ऑप्शन है, शिक्षा के सभी स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश की गई थी, तो ये गलत है। ये सभी स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश नहीं की गई थी, केवल उच्च स्तर पर जो शिक्षा थी उसको अंग्रेजी माध्यम में करने की सिफारिश की गई थी। 41वां क्वेश्चन है, 1882 में गठित हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर। देखिए, वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए, वुड डिस्पैच जो 1854 ईस्वी में आया था, इसकी समीक्षा के लिए
हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कब? 1882 ईस्वी में। ठीक है। इस कमीशन में 8 जो सदस्य थे वो कौन थे? भारतीय थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे हंटर कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे, तो ये 8 सदस्य उसमें भारतीय थे। 42वां क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरुदास बनर्जी के द्वारा। गुरुदास बनर्जी के द्वारा 1906 ईस्वी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। 43वां क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया था? 1917 ईस्वी में। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सही होगा। ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्या थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है। इस आयोग में 2 सदस्य जो थे वो भारतीय थे। 2 सदस्य भारतीय थे। उनका नाम क्या था? एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, प्लस दूसरे कौन थे? डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये 2 नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक थे आशुतोष मुखर्जी, दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। ठीक है। तो सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग किस लिए गठित किया गया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का अध्ययन करने के लिए 1917 में इस आयोग का गठन किया गया था। 44वां क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा से संबंधित। इस सिद्धांत में देखिए कहा गया था कि उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए, शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है। इन्हीं उच्च वर्गों के माध्यम से जो शिक्षा है वो छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। निम्न वर्ग तक पहुंचेगी यानी पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, उसके बाद जो शिक्षा का विस्तार होगा वो निम्न वर्ग तक होगा। तो ये शिक्षा से संबंधित है ये सिद्धांत। 45वां जो क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1835 का मैकाले स्मरण पत्र। 46वां क्वेश्चन है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना कब हुई थी? अभी ऊपर एक्सप्लेन करके बताया है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता, मद्रास और बंबई की। तो 1857 में। 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच। इसी घोषणा पत्र के बाद लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। 47वां क्वेश्चन है, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी के कर्वे के द्वारा। डी के कर्वे के बारे में आप कुछ और पॉइंट जान लीजिए। इन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। ठीक है। विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना डी के कर्वे के द्वारा की गई थी। और उसके बाद 1896 ईस्वी में विधवा गृह की स्थापना विधवा गृह की स्थापना कहां पे की गई थी? पुणे में, इन्हीं के द्वारा। और इनको सन 1958 में भारत रत्न से भी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था डी के कर्वे को। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना डी के कर्वे, फिर विधवा गृह की स्थापना 1896 में पुणे में की गई थी। उसके बाद इनको 1858 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 48वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 48वें का वो होगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। कलकत्ता मदरसा जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वारन हेस्टिंग के काल में, जबकि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था ये विलियम जोन्स नहीं थे, ये थे
डंकन, इनके द्वारा बनारस का संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया था। जबकि फोर्ट विलियम की कॉलेज आर्थर वेलेजली नहीं थे, ये थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने। 50वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाक्रम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 50वें का, ये होगा ऑप्शन डी, 1, 4, 2 और 3। यानी पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, फिर हुई थी दिल्ली कॉलेज की स्थापना, उसके बाद मेयो कॉलेज की स्थापना, फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। पहले हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये किस सन में हुई थी? 1817 ईस्वी में। उसके बाद दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1824 ईस्वी में। उसके बाद मेयो कॉलेज की स्थापना, ये हुआ था 1875 ईस्वी में। इसी के बाद 1875 ईस्वी में ही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये रहा आपका टॉप 500 एमसीक्यूज का फोर्थ पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।